12th में आओगे तो एक्स वाई और जेड त्रिविमी ज्यामिति चलती है, त्रिविमीय, और यहाँ पे द्विविमी। द्विविमी माने एक्स और वाई। तो एक चर बिंदु इस तरह गति करता है कि उसकी एक स्थिर बिंदु माने h, k ले लिया, ये दूरी हमेशा क्या रहती है, बराबर। तो इस बराबर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं और स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा जाता है। अब देखो अगर मैं इसकी परिभाषा के अनुसार इसको लिखूं तो P और C के बीच की दूरी कितनी है, r है ना। दूरी निकालने का सूत्र क्या है बताओ, x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल वर्ग बराबर, अरे ये दूरी का सूत्र x2 माइनस x1 का वर्ग y2 माइनस y1 का वर्ग का सूत्र लगा दिया। दूरी निकालने का सूत्र है कि नहीं, हाँ, x2 माइनस x1 का वर्ग y2 माइनस, ठीक है। बस ये सूत्र कैसे बनाया बताया था टेंथ में, ये सूत्र कैसे बनाएगा, डायरेक्ट लिख दिया था, डायरेक्ट लिख दिया। चलो मैं शॉर्ट में बता दूं कि ये सूत्र कैसे बनाया। अब ध्यान से देखना, जैसे मान लो जे रेखा खंड है और उसके निर्देशांक जे x1 y1 है और जे x2 y2 है। तो ये बता रहे हैं कि ये सूत्र बना कैसे है, ठीक है। अब ध्यान से समझ लो। अब दूरी अपन को a और b के बीच की दूरी इतनी लिखनी है। अब ये देख रहे हैं कि a और b के बीच की दूरी जो बनी कैसे है, यहां से दो लंब डाल दो। इस बिंदु को क्या बोल सकते हैं x अक्ष पर, बताओ x1, g, ठीक है क्या। जी वाला बिंदु क्या होगा, x2, भाई यहां से यहां तक की दूरी क्या है, x2, जी कितनी है, x1, ठीक है। अच्छा ये ऊपर की दूरी जी कितनी है, 0 नहीं, ये ऊपर की दूरी y1 चल रहा है। भाई कोई बिंदु मूल बिंदु से मतलब क्षैतिज रेखा पर चलता है, वो दूरी क्या कहलाती है, x अक्ष की दूरी, x निर्देशांक के बराबर। और ऊपर ऊर्ध्वाधर दिशा में चलता है वो काय के बराबर चलता है, y निर्देशांक के बराबर। तो ऐसे ही जी कितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक, y2, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक लंब यहाँ से डाल दो, तो अब मेरे को जो बताओ जी त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन गया क्या नहीं, है ना, ठीक है। तो कोई जी बता सकता है केवल यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है जी, y2 माइनस y1 होगी, समझ में आ गया। भाई देखो ये पूरी कितनी है, y2, जी कितनी है, तो y1 हट जाएगी तो जी दूरी बच जाएगी, y2 माइनस y1। अच्छा जी दूरी कितनी है, देखो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक x2 के बराबर है और जी कितनी है, x1, तो जी कितनी बची, x2 माइनस x1 बची, ठीक है। तो मैं जी वाली दूरी ज्ञात करनी है ना ये भी। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। अच्छा जी बताओ AL कितना है, AL जी यहां से यहां तक कितना है, सॉरी AL कहाँ है, जे माना है जे, x2 माइनस x1 है ना, ये AL नाम दिया है, चलो ठीक है। और सुनो, और ये BL कितना है, और ये वर्ग का वर्गमूल कर दो तो AB के बीच की दूरी आ गई कितनी है, x2 माइनस x1 का वर्ग और y2 माइनस, तो ऐसे बनाए ये दूरी का सूत्र, ठीक है, सरल है, कोई खास कठिन तो है नहीं प्रूफ करना है इसको। तो उतारोगे क्या रब करें, दो सूत्र जा रखे, ठीक है। चलो और सुनो, यहीं से अपना इधर देखो जी क्या चल रहा है, व्रत। तो ये व्रत का सूत्र बता रहे हैं कि बना कैसे, मैं डायरेक्ट नहीं लिखवा रहा, ये बता दिया कि बना कैसे। अगर मैं दोनों तरफ वर्ग कर दूंगा तो ये तुम्हारा सूत्र बन गया काय का, व्रत का, काय का बन गया। देखो अभी तो ये दूरी काय के बराबर है, त्रिज्या के बराबर, वैसे ही पता है C से लेके P तक की दूरी काय के बराबर, R के बराबर। तो C से लेके P तक की दूरी में दूरी का सूत्र लगाया और इसको R के बराबर कर दिया, फिर दोनों तरफ वर्ग कर दिया, तो ये तुम्हारा व्रत का सूत्र बन गया, जिसमें व्रत की त्रिज्या कितनी ली है अपन ने, R, केंद्र कितना लिया है
केंद्र लिया है सी एच कॉमा के, ठीक है। और इस समीकरण को अपन कहते हैं सामान्य समीकरण। क्या कहते हैं इसको? या मानक समीकरण, मानक, हाँ मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इसको। अब सुनो, इस पे सवाल कैसे किए जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बोलना, उसमें केंद्र क्या दिया है? केंद्र 0,2, केंद्र दिया है 0,2, त्रिज्या r कितना? 2 इकाई, है ना। अब सुनो, जी सूत्र लगाना है। जे कितना है? h, और जी कितना है? k, और जी कितना है? r। रख दो। h बराबर कितना? 0, k बराबर कितना? 2, त्रिज्या का मान 2, तो x माइनस 0 का वर्ग, हाँ तो x माइनस 0 का वर्ग y माइनस 2 का वर्ग बराबर 2 का वर्ग, बराबर 2 का वर्ग। अब इसके वर्ग खोल दो। माइनस के 4y धन 4 बराबर 4, 4 से 4 काट दो, तो x वर्ग धन y वर्ग माइनस 4y बराबर 0। ये उत्तर आ गया तुम्हारा पहले सवाल का। चलो तो गिनती के 4-5 सवाल तो ऐसे ही करने। अब लिखेंगे वृत्त का समीकरण x माइनस h का वर्ग y माइनस k का वर्ग बराबर r का वर्ग। तो ये आ गया x प्लस 2 हो जाएगा ये, और y माइनस 3 का वर्ग, और ये 4 का वर्ग। ठीक है, चेक करते जाओ। इसका वर्ग खोलेंगे तो x वर्ग 2 का वर्ग 4 और 4x। सूत्र से खुलेगा a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab। ठीक है, और ये y वर्ग माइनस के 6y और धन के 3 वर्ग 9, 4 चौक 16। तो ये x वर्ग धन y वर्ग धन के 4x माइनस के 6y और ये 9 4 13, ठीक है, धन के 13 16 को इधर लिया। तो x वर्ग धन y वर्ग धन के 4x माइनस के 6y और माइनस के 3 बराबर 0। ये उत्तर बस ऐसा हल्का। भाई जब भी होल वर्ग खोलो सूत्र लगाना पड़ेगा। a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab। 1/2 कमा 1/4 क्यों? त्रिज्या 1/12। तो देखो बड़े खिलाड़ी खेल रहे हैं और टॉपर स्कूल दे रहे हैं, लगा चौका छक्का। हाँ सुनो, अब बिल्कुल बात है बंद, सवाल करते समय बात नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 3 में वृत्त का केंद्र 1/2 1/4 है ना, कन्फर्म, और त्रिज्या 1/12। तो देखो x माइनस 1/2 का वर्ग, y माइनस 1/4 का वर्ग और 1/12 का वर्ग। x वर्ग 1/2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 1/4, और माइनस के 2ab करेंगे तो माइनस के क्या रह जाएगा? 2a माने क्या हो गया? x, और b माने 1/2, है ना। अब इधर आ जाओ, y वर्ग 1/16 माइनस के 2y और 1/4 और बराबर 1/144। 12 का वर्ग 144, ठीक है। अरे x वर्ग धन y वर्ग ऋण के 2, हाँ 2ab, जो 2 जो a है जो b है, हाँ तो काटेंगे क्यों नहीं काटेंगे? देखो x वर्ग धन का y वर्ग ये पहले लिख दो, और ये 2 से 2 काट दो तो माइनस का x बचा, और यहाँ माइनस के y/2 बचे, ठीक है। और संख्या कितनी रह गई? 1/4 1/16 ऋण 1/144 बराबर 0, ठीक है। और केवल एलसीएम इतने का ले लो, या ऐसा करो 144 का गुणा कर दो पूरे समीकरण। आंसर कैसे दिया? 144 का गुणा करके देखना आंसर, फिर आंसर के हिसाब से मिला जाए। चलो ठीक है।
ठीक है। 36 सर। हाँ सर। हाँ तो ऐसा करो, सुनो, एक्स वर्ग धन वाई वर्ग माइनस के एक्स माइनस के वाई बटे 2। हाँ इसका एलसीएम कितना आएगा? 144। क्यों? ये संख्या को अलग कर लिया करो। 144 तो 4 का भाग 144 में देंगे तो कितना आएगा? 4 दूनी 12 और 6 चौक 24 है तो कितना आएगा? 4 दूनी 4 सॉरी 4 3 12 क्यों? 4 3 12 और बचे 2 6 चौक 24 36 बार कट जाएगा। प्लस फिर 16 का भाग 144 में देंगे तो 16 नंबर 144 और माइनस की कितनी 1 बराबर। तो एक्स वर्ग धन वाई वर्ग माइनस का एक्स वाई बटे 2 और ये 36 और 9 45 44 बचे। ठीक है 36 और 9 कितने होंगे? 45 में से क्या तो 44 और ये पहले तो 4 से काट दो 11 बार कट जाएगा 4 से और ये 4 से 36 बार कट जाएगा है ना। और 36 का गुणा कर दो पूरे समीकरण में तो 36 एक्स वर्ग 36 वाई वर्ग माइनस के 36 एक्स और ये 18 रह जाएंगे 18 वाई और धन 11 बराबर। बस ठीक है बराबर a प्लस b और a उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र माइनस a माइनस b तथा त्रिज्या r बराबर अंडर रूट a वर्ग तो x माइनस h का वर्ग y माइनस k का वर्ग बराबर r का वर्ग। देखते जाओ x प्लस a का होल वर्ग y प्लस b का होल वर्ग त्रिज्या अंडर रूट a वर्ग ऋण b वर्ग का होल वर्ग। तो इसका सूत्र बोल दो x वर्ग धन a वर्ग धन 2ax। हाँ सर y वर्ग वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2b और a वर्ग ऋण b वर्ग। तो a वर्ग से तो a वर्ग काट गया और b वर्ग से नहीं कटेगा। x वर्ग धन y वर्ग धन 2ax धन 2by b वर्ग क्यों बढ़ेगा? इधर लाके जुड़ जाएगा वो तो सही कह रहा है प्लस को आओ तो हाँ b वर्ग 2b वर्ग हो जाएंगे जो ठीक है। x प्लस 5 का होल वर्ग x प्लस 5 का होल वर्ग प्लस y माइनस 3 का होल वर्ग y माइनस 3 का होल वर्ग बराबर 36। अब सुनो निकालने को तो केंद्र त्रिज्या अपन यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। भाई केंद्र हो गया ऋण 5 और 3 और त्रिज्या हो गया 6 है ना। लेकिन तुम्हें एक तरीका ऐसा बताएं कि इसका वर्ग खोल दो x वर्ग धन y वर्ग धन के 10x धन ऋण के 6y और 5 25 3 3 9 25 और 9 34 और बचे ऋण के 2। मतलब इस समीकरण को तुम खोलोगे तो जी संख्या आ जाएगी। अब तुम लोगों को क्या करना है इस सवाल में, छठवें सवाल में ऊपर के सवालों का उल्टा। उनमें क्या दे रहे थे? केंद्र और त्रिज्या समीकरण निकाल रहे थे। अब उन्होंने दे दिया ये समीकरण और अपन को निकालना है केंद्र और त्रिज्या। तो देखो ध्यान से देखना मैं जो बोल रहा हूं, फिर मैं डिटेल मेथड भी बताऊंगा लेकिन अभी शॉर्टकट केंद्र और त्रिज्या। हाँ सुनो ध्यान से, एक्स वर्ग और वाई वर्ग के गुणांक जब एक एक कर लो, एक्स वर्ग के आगे कोई संख्या नहीं है ना, एक है नहीं है तो एक मानते हैं। तो एक्स वर्ग और वाई वर्ग की संख्या एक एक करने के बाद एक्स के आगे क्या है 10 का आधा करो 5 और निशान बदल दो तो -5। वाई के आगे क्या है -6 का आधा करो और आधा और निशान बदल दो 3।
और त्रिज्या में अपन क्या करते हैं, वर्गमूल का निशान लगाओ, इस संख्या का वर्ग करो 25, 5 का वर्ग 25, प्लस 9 3 का वर्ग करो 9, और यहाँ की संख्या को घटा दो, माइनस तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस 2। एक बार फिर समझिए, त्रिज्या निकालने के लिए ध्यान रखना, देखो केंद्र निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं, x की संख्या का आधा करो और निशान बदल दो, और इसका भी आधा करो और निशान बदल दो। और एक बात ध्यान रखिए, अगर बस x वर्ग और y वर्ग के साथ में जैसे 4 4 लगी है तो पहले 4 का भाग लगाना पड़ेगा, x वर्ग और y वर्ग का गुणांक एक ही होना चाहिए तब। तो केंद्र निकालना आ गया। त्रिज्या में क्या करते हैं, इस संख्या का वर्ग लिखो, फिर इस संख्या का वर्ग लिखो, 3 का वर्ग, यहाँ जो संख्या है उसे घटाना पड़ेगा, तो घटाएंगे तो ऋण क्या हो जाएगा, तो जो हो गए 25 धन 9 धन के कितने 2 36 6 हो गया। तो अपना उत्तर हो गया, केंद्र कितना निकला -5,3 और त्रिज्या कितनी निकली। फिर इसका एक डिटेल मेथड है वो बाद में बताएं, पहले तो शॉर्टकट मेथड, ठीक है। x वर्ग y वर्ग माइनस के x बटे 2 बराबर 0। अब नंबर 1 इसका केंद्र, ठीक है। सुनो पहले केंद्र इसका लिख लो, केंद्र x के गुणांक में क्या है -1/2, तो 1/2 आपका आधा होगा 1/4, जैसा डरनी की आधी क्या होगी चोरनी, तो ये इसका निशान बदल दो 1/4, और इसमें y है नहीं तो क्या लिखेंगे इसकी जगह 0, ठीक है। अब देखो त्रिज्या r, हाँ इसका वर्ग 1/4 का वर्ग धन 0 का वर्ग, फिर क्या घटाओ इसमें माइनस की सी माने अचर संख्या इसमें ही नहीं, अचर संख्या होती है उसको घटाते हैं भाई, बाई का भी गुणांक नहीं है, अचर संख्या भी नहीं है, कुछ नहीं है ना, तो क्या घटेगा 0, तो ये आ गया 1/16, और 1/16 का मतलब 1/4, तो ये आंसर आ गया, केंद्र आ गया तुम्हारा 1/4, 0 केंद्र, और त्रिज्या आ गई इसकी 1/4।